इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन में मौजूद हैं। यहाँ एक बात खास तौर पे देखने आई है कि सदर जरदारी साहब सदर भी बन गया, पंजाब का गवर्नर भी पीपल्स पार्टी का है, केपी का गवर्नर भी उनके पास है, बलूचिस्तान की हुकूमत और सिंध की हुकूमत भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर नाराज है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारा गुल साहबा मौजूद हैं। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर कन्वेंशन हुआ है, इसमें हमने देखा है कि वर्कर की आदत से बहुत ज्यादा नाराज है। इस नाराजगी की वजह क्या है और आप लोग वर्कर को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे? मैं खुद एक वर्कर की हैसियत से आज वर्कर कन्वेंशन में आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएनए की टिकट होल्डर जरूर, लेकिन मैं अपने आप को एक कारकुन समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की खूबसूरती यही है कि हमारे वर्कर को बोलने का मौका दिया जाता है और उसकी बात सुनी जाती है और हमारी लीडरशिप भी सुनती है, क्योंकि अभी हुकूमत में कुछ पीपल्स पार्टी का शेयर उनको मिला है और मैं समझती हूँ शायद कारकुन की तवक्को है कि उनको, और पिंडी के कारकुनों की खास तौर पे, मैं पिंडी जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ NA 56, मैं उसी के वर्करों की बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ये समझने कि उनको उनका हक नहीं मिला और पिंडी के अंदर किसी कारकुन को कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। तो भट्टी साहब ये बताएं, आपने जो वर्कर कन्वेंशन आज मुनक्किद किया है, इसकी वजूहत क्या थी? आप लोग ज़िली क़यादत से इतने सख्त नाराज हैं कि आपको वर्कर को एक जगह इकट्ठा करना पड़ गया उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात ये है कि वर्करों को पूछ तक नहीं है। हमारी जितने भी वर्कर हैं सब मायूस हो चुके हैं। ये जितने भी हैं ना ऊपर तक जाते हैं, किसी वर्कर को ना ये नहीं करते हैं। हमें तो तकरीबन 5 साल बाद जब इलेक्शन आते पूछते, उसके बाद कोई पूछते। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी किसी यूसी में कोई सर्वे नहीं हो रहा है, बैंकिंग सपोर्ट का कुछ भी नहीं हमारा ये हो रहा है। हमें जितने ऊपर तक जाते हैं, किसी खुशी गमी में किसी चीज में ये हमारे पास नहीं आते। वर्कर को बिल्कुल भी ये पूछते तक नहीं है। अब चाहते क्या, आपका मुतालबा क्या और किससे मुतालबा? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वर्कर हैं, जितने हमारे वर्करों की बात ऊपर तक जाए और वर्करों को ऊपर तक बुलाया जाए और वर्करों की बात सुनी जाए। और जब तक वर्करों की बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक ये पिंडी शहर में ये पीपल्स पार्टी फाल नहीं होगी। हमने 70,000 वोट से हम 7-6,000 वोट तक आ गए हैं। ये सब इनकी नैली वजह से आए हैं। क्या पिंडी की क़यादत वर्कर का ख्याल नहीं रख रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पिंडी की क़यादत जो सिटी तंजीम है वो हमारा ख्याल नहीं रख रही। उसने सिटी दफ्तर है हमारा पाकिस्तान पीपल पार्टी का, जिसको उसने ताले लगाए हुए हैं और वो साल से ना खुला है ताला और ना ही यहाँ पे हम जाते। किसके पास जाए? सिटी तंजीम जो अपने महलों में बैठे हुए हैं। ये हमारे यूसी के सदर हैं मास्टर नसीर पट्टी साहब, जिन्होंने ये आवाज हमसे मशवरा किया। इन्होंने कहा है कि मैं आवाज उठा रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे। हम यूसी और 5 और 6 में मास्टर नसीर पट्टी साहब, अफजाल अहमद साहब, मलिक जुल्फकार साहब, लाला फजल हक, चौधरी रईस सुल्तान, हमने फयाज मुगल साहब, हमने ये इनका साथ दिया और ये आगे इन्होंने सब वर्करों को इकट्ठा किया और सबको आगाह किया कि मेरे घर आए और हमारी आवाज बने। ये आज PP 16 की कम से कम 18 यूनिट कौंसलों में सब वर्कर आए हैं, अपनी अपनी राय का इजहार किया है और ये हमारी आवाज है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे काम जो किए जाए। क्योंकि हमें इस जो सिटी तंजीम में इन्होंने इग्नोर किया है। जो हमारे टिकट होल्डर हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ के चले जाते हैं। कभी उन्होंने पूछा 4 साल पूछते नहीं, 5वें साल वो आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें वोट दो। तो वोट की शर्म से हम बता नहीं सकते हमारे वोट कितने निकले हैं। 2200-2400 वोट हमारा निकल रहा है। वो वोट जो 54,000, 55,000, 74,000, 75,000 वोट निकल रहा था रावलपिंडी में एक हल्के से, वही वोट अभी 3200, 3400, 3,000 देता। हमें शर्म का मुकाम है। जब तक आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर नहीं बनाएंगे तक आप रावलपिंडी में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा। और वोट ग्राफ गिरता जा रहा है। अच्छा, रावलपिंडी में आपका वोट गिरता जा रहा है। वोट पहले क्या था और अब वोट क्या है? पहले हमारा 85 में 71,000 था। ये नहीं, अब तो ये जो MNA का वोट है वो हमें बताने से भी शर्म आती है। मेरा सिर्फ यही पैगाम है आला क़यादत के लिए कि वर्करों को बराबर के हकूक़ दिए जाएं, ना कि एक को रुमाल बनाया जाए कपड़े का जो जेब में रखते हैं और एक जो है ना उसको टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। वर्करों को बराबरी का हकूक़ दिया जाए। मसला ये है कि जो हमारा पीपल पार्टी का कारकुन है, जो खासकर मैं वार्डों की सतह पर बात करूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह पर बात करूंगा, जो हमारी सिटी तंजीमें हैं उन तक हमारी रसाई नहीं है। ना वो हमें जानते हैं कि वर्कर कहाँ कौन सी यूनियन काउंसिल में कौन से वर्कर है, वो हमें पहचानते ही नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट है वो इलेक्शन के 5 साल बाद आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, फिर हमसे वो रिजल्ट मांगते हैं कि भाई आपकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिला है। हालांकि पूरे 5 साल का उनको एक विजिट भी नहीं होता यहाँ पर। ना वो कारकुनों को टच देते हैं या कि हम उनके साथ मिल लें या कोई इलाके में कोई वर्क कर लें, किसी किस्म का वर्क नहीं होता और सिर्फ रिजल्ट की तरफ वो उनकी तवज्जो होती है। पीपल्स पार्टी की ये खूबी होती थी कि ख्वातीन सबसे ज्यादा होती थी। आज हम इस मीटिंग में हमने देखा कि ख्वातीन की तादाद भी कम होगी, इसकी क्या वजह?
असल में ये है कि खवातीन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। खवातीन को सपोर्ट दिया जाए, खवातीन को पावर दी जाए तो खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। उनको पावर मिलनी चाहिए, ऐसा उनको मिलना चाहिए कि उनके पास अगर कोई खवातीन आ रही है ना, तो ये है कि खवातीन आगे काम नहीं करवा सकती। उनको मैं कहती हूँ कि इतनी पावर मिलनी चाहिए कि वो अपने बलबूते पे कोई काम कर, या उसको कोई नौकरी वगैरह का आगे करवा दिया जाए। अगर एक वर्कर बेलॉस होकर चल रहा है, चले उसकी कोई आमदन के लिए कुछ करना चाहिए। शिकवा ये है कि देखें जो काम है हमारे नहीं, यानी कि हमें नहीं जरूरत, लेकिन जो हमारी खवातीन हमारे साथ चलती हैं उनके काम नहीं हो रहे, ठीक है, और ना ही बैतुल माल के हो रहे हैं, ना ही ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हो रहे हैं। तो हमें यही शिकवा है इनसे कि हमारे काम होने चाहिए, हमारी खवातीन के काम होने चाहिए जो हमारे साथ साल साल चलती हैं। हम लोग इनके साथ साल साल चलते हैं, बारिशों में, धूपों में, गर्मी में हम इनके साथ देते हैं। जिस सौदेदार को ओहदा दिया गया है ना, उसने पार्टी वर्कर्स के साथ ना राब्ता रखा है, ना उसके साथ कोई परेशानी उसकी समझी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब पंजाब के सदर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी साहब से ये मुतालबा करूँगा कि रावलपिंडी से उस शख्स को सदर बनाया जाए जो पीपल पार्टी के बलदियाती इलेक्शन में पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा हो, और उनको बुलाकर ये उनसे इसलिए उसको सदारत का ओहदा दिया जाए जो रावलपिंडी से इलेक्शन को विन कराने का वादा करे। उस शख्स को कभी भी सदर ना बनाए कि जो मतलब रावलपिंडी से विन ना करा सकता हो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि एक जरदारी साहब पे भारी का क्या मतलब है। ये जरदारी साहब की कोई शाइन नारा है, लेकिन जो जरदारी साहब के और हमारे दरमियान एक हिसार है ना, जो कि बड़े लोग हैं, वो इस हिसार को जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, उस वक्त तक एक जरदारी सब पे भारी नहीं होगा। लोग तो चाहते हैं कि साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो अपने मफाद के लिए हमें साथ रखते हैं। जब उनका मफाद पूरा हो जाता है वो किसी को पूछते भी नहीं है, क्योंकि वो हर बंदा अपने मतलब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे को यहाँ कोई नहीं पूछता। मैं तो चाहती हूँ कि इंसान एक टीम, एक फैमिली बन के चले।